मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी से सलाम। ये मेरा वीडियो पैगाम सिडनी में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए है और यहाँ पर जो कम्युनिटी सरगर्मियाँ हैं, उनसे मुताल्लिक़ है। पिछले कुछ हफ़्तों से सोशल मीडिया पर काफ़ी गहमा-गहमी रही और हो रही है, चल रही है कम्युनिटी की तंज़ीमों के हवाले से और उसमें काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं। अच्छी बात है कम्युनिटी के मामलात में लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए सिंसियरली तरीके से और कम्युनिटी की इमेज बिल्डअप करने के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि जो डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं वो पॉज़िटिव नज़र आ रही हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि वो कैसे चलती हैं। मेरी उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जो कम्युनिटी की पुरानी या नई तंज़ीमें बनाकर ये चला रहे हैं। एक नए जज़्बे के साथ आगे आ रहे हैं और कम्युनिटी के सोशल और वेलफेयर कामों के लिए वो एक प्लान रखते हैं और मुझे उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश भी है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि उनके नेक मकासद में कामयाबी हासिल हो और कम्युनिटी का इमेज जो है वो डेवलप हो। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम रहते हैं, उसमें हमारी जो कम्युनिटी है उसमें इज़्ज़त से उसका नाम लिया जाए और एक हम मिसाल बने कि हम किस तरह से सोशल और वेलफेयर सर्विसेज दे रहे हैं। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जब ये चीज़ें चल रही हैं तो मेरे पास भी बहुत सारी फीडबैक आ रहे हैं, कुछ बातें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग मुझसे भी सवाल करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो कर कर कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूँ और कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताऊँ भी जो मुझे तजुर्बा है और कुछ चीज़ें मैंने देखी कि वो कुछ लोगों को शायद समझ नहीं है तो उनको भी मैं क्लियर कर दूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मैं एड्रेस भी करूँ और तंज़ीमों जो चला रहे हैं, जो नई तंज़ीमें आई हैं उनके भी जो चलाने वाले हैं उनसे। देखें ये बड़ी अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसान है, आप एक कम्युनिटी का प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ। कुछ लोग मिलके 5 या 7 लोग मिलके बना सकते हैं और उसको रजिस्टर्ड कराएँ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँ और आप फ्री हैं, आप किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और किस तरह से तंज़ीम चलाते हैं, वो रजिस्टर्ड कराएँ और उसके तहत फिर आप तंज़ीम को चलाएँ और ये तंज़ीमें जो हैं वो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो इसका लीगल रिक्वायरमेंट है और एक सोशल और वेलफेयर रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से है क्योंकि अगर आप कोई तंज़ीम चलाते हैं तो उसमें फिर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, पब्लिक को आप जमा करते हैं, उनमें उनका इंश्योरेंस का मसला होता है, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो भी तंज़ीम चलाएँ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है और जिन्होंने तंज़ीमें बनाई हैं उनको उसका पता है। तो जब आप एक तंज़ीम रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो उसके बाद आप उस जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है, उसके तहत आप उसको चलाते हैं और उसमें आप फ्री हैं। आप चाहे उसकी मेंबरशिप रखें, ना रखें, कितनी रखें, कितनी ना रखें, फ्री रखें, ये आपके ऊपर है। कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, ये एक आप उस जो आपका जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उस एसोसिएशन के, ये इसके लिए होता है। तो ये इसका लीगल रिक्वायरमेंट है। सोशल वेलफेयर रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी का यानी कि जिस कम्युनिटी के आप हैं, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तंज़ीम अगर है तो उसका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से है। उनको कितनी सर्विस डिलीवर करते हैं आप सोशल और वेलफेयर के तौर पे। क्या-क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, किन-किन एरियाज़ में आप काम करना चाहते हैं, वो काम किस तरह से कम्युनिटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं, उससे आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है। ये इसका सोशल और वेलफेयर एस्पेक्ट्स हैं। तो अ, अगर आप एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका फ़ोकस जो है, जो आपका एजेंडा जो है, जो आपका मिशन है, वो डॉक्यूमेंट हो और उसको लोगों को पता हो और आप उस पे काम करें। यही एक तरीका है जिससे कि आपके प्लेटफ़ॉर्म को रिकॉग्नाइज़ करेगी कम्युनिटी, इज़्ज़त देगी कम्युनिटी और आपको रिस्पेक्ट देगी और आपका नाम आगे चलेगा, आपका भी और आप जिस जो तंज़ीम चला रहे हैं, उससे भी। तो अ, फ़ोकस आपका सोशल और वेलफेयर कामों पर होना चाहिए। हमारे यहाँ माज़ी में जो तंज़ीमें बनी, माज़ी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उनका फ़ोकस गेट टुगेदर और खाना-पीना, इज्तिमा करना, दावतें करना, डिनर करना, उस पे रहा। काम सोशल और वेलफेयर कामों के लिए तंज़ीम बनती है और खाली खाने-पीने की गेट टुगेदर के लिए तंज़ीम का बुनियादी मकसद नहीं होता।
तो जब तंज़ीमें बनती हैं उसमें लिखा तो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में एम्स ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने पड़ते हैं लीगली, लेकिन उस पर काम नहीं होता। तो फिर इसीलिए अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। फिर लोग ये समझते हैं कि ये तंज़ीम सिर्फ़ इसलिए बनाई गई है कि आप लोकली जो डिग्निटरीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, आप उनको बुला सकते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर या सिफ़ारतकार हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं उनके साथ बैठ के। तो लोग फिर ये इंप्रेशन लेते हैं। इसको इम्प्रेशन एक ही तरह से ख़त्म हो सकता है कि आप बस काम करते रहें, इज़्ज़त आपको मिलेगी। ना सिर्फ़ आपको अवाम से इज़्ज़त मिलेगी, कम्युनिटी के मेंबरों से, कम्युनिटी के लोगों से, बल्कि यहाँ के जो ऑफ़िशियल्स हैं, उनके साथ भी अगर आपका काम होगा तो। तो अब अभी एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको दोबारा उन्होंने नए लोगों के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिटी में और एक अच्छी बात है और उनका बड़ा जज़्बा जो है साफ़ उसका जो नज़र आ रहा है वो अच्छा है। वो चाहते हैं कम्युनिटी के लिए काम करना अ, एक स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं। तो मेरा उसमें इनपुट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ शो होगी आपके काम से। आप भले 2000, 3000, 4000 मेंबर बना लें या आप सिर्फ़ 5 मेंबर रखें। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको लोग इज़्ज़त देंगे, रिगार्ड करेंगे और आपकी सर्विसेज़ से लोग फ़ायदा उठाएँगे और उसके रिस्पॉन्स में लोग आपकी क्रेडिबिलिटी बनाएँगे। तो ये इसका तरीक़ाकार है बहुत सिंपल। मैंने भी इस पे अमल किया और काम किया। लोग आज जो मुझे इज़्ज़त करते हैं वो इसलिए कि कामों की वज़ह से। तो आप भी इसी को अपनाएँ। बड़ी, छोटी, पुरानी, नई एसोसिएशन कोई नहीं होती। जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर कल 5 लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर्ड कराते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन और एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो 40 साल से चल रही है, उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, फ़र्क इस हवाले से होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा सर्विस डिलीवरी दे रही है, सोशल और वेलफेयर काम कर रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में और पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। वो चाहे पुरानी हो या नई हो। अगर 40-50 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसने आज तक सिवाय डिनर्स के और खानों के कुछ नहीं किया, तो लोग ना सिर्फ़ उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं ना बल्कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनों में जाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है क्योंकि उनको उसका मकसद कुछ और नज़र आ रहा होता है जो इंडिविजुअल्स की जो फिर प्रमोशंस होती हैं तो इसका एहतियात करें लोग आपको पहचानेंगे आपके काम से और जो आप डिलीवर करके उनको देंगे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत कई दफ़ा रजिस्टर्ड हुई 1950 में हुई फिर 60 में वो डी रजिस्टर हो गई फिर दोबारा हुई फिर डी 3 दफ़ा तो मुझे पता है कि वो रजिस्टर डिरजिस्टर हुई फिर आगे हुई और उसमें वजह भी ये थी कि लोगों का अपने ज़ाती कुछ प्रमोशन के बस टारगेट थे, कम्युनिटी को डिलीवर कुछ नहीं हुआ, तो वो इतनी जगह कम्युनिटी में उसको नहीं मिली इसलिए कि काम नहीं था। आप भी उस ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे लेके चल रहे हैं, तो आप काम करें। जब काम शुरू करेंगे तो ऑर्गेनाइज़ेशन रिकॉग्नाइज़ होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये बात है। मेरा ज़ाती तौर पे एज़ ए अतीकुल हसन, एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए कम्युनिटी वर्कर और एज़ ए पीएसीसी जो हमारी नई ऑर्गेनाइज़ेशन है पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस कम्युनिटी काउंसिल, उसके प्रेज़िडेंट के हवाले से उन तमाम ऑर्गेनाइज़ेशंस को, ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को जो काम कर रहे हैं और उनका काम नज़र आ रहा है, उनको मेरी सपोर्ट होगी, हमेशा से होगी, मैं पहले भी करता रहा हूँ पॉज़िटिव। लेकिन जब काम नहीं होता है तो मैं एज़ ए जर्नलिस्ट बात भी करता हूँ कि काम करें। ये काम नज़र नहीं आ रहा और नज़र सिर्फ़ आपकी फ़ोटो और पिक्चर्स और डिग्निटरीज़ के साथ खड़े हुए हैं आप और खाना खा रहे हैं। ये चीज़ें नज़र आती हैं जिससे कम्युनिटी जो है वो उनको एलर्जी हो जाती है कि भई क्या है, सोशल मीडिया को खोलो तो ये सिर्फ़ पिक्चर्स नज़र आती हैं, ये कौन-सा काम है कम्युनिटी का। तो इसको अवॉइड करें। हाँ, तस्वीरें लगाएँ, पिक्चर्स लगाएँ, वो आपकी जो सर्विस डिलीवरी है, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर आप काम करें और आप तो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, काम भी होगा। मुझे अभी मैंने जो एक नई तंज़ीम बनी है, उसके इलेक्शन हुए और सारी चीज़ें हुई, तो मैंने उसके ऊपर एक उनको बाकायदा ऑफ़िशियली पीएसीसी की जानिब से एक लेटर दिया कि आप उनको गुड लक कहा कि भई आप अच्छा काम करेंगे, हमारी सपोर्ट आपके साथ है और जो उन्होंने पसंद किया, उसको एक्नॉलेज किया, जो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा रोल यही होना चाहिए कि जो नई तंज़ीमें बन रही हैं या पुरानी हैं और अब नई शक्ल में आगे आई हैं, उनको और उनके जो चलाने वाले हैं उनको मैं एनकरेज करूँ
एक्नॉलेज करूँ उनके कामों को आगे, और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह पीएसीसी के प्लेटफ़ॉर्म से भी और अपने ज़ाती हैसियत में और एज़ ए जर्नलिस्ट भी। तो पीएसीसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जिनको नहीं पता, हमने पिछले साल कोविड-19 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला थे लोग, उनके लिए हमने फंड रेज़िंग की। जिस वक़्त हमारी कोई तंज़ीम नहीं थी, मैंने एक ग्रुप बनाया सोशल मीडिया के थ्रू, और उसपे हमने उनकी फंड रेज़िंग की, जिसको बहुत सराहा गया और हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिली जब वो न्यूज़ गवर्नमेंट हलकों में गई। और फिर जो काम कर रहे थे हमारे साथ, उनकी ख्वाहिश थी कि हम आगे भी करें, तो उसके लिए हमें एक लीगल बॉडी की ज़रूरत थी। तो हमने काम किया और काम की ज़रूरत के तौर पे हमने ये पीएसीसी बनाई, जो ऐसा कम होता है, और इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कुछ कोविड-19 की वजह से पीएसीसी के मामलात हमने इतने तौर पे नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास सब डॉक्यूमेंटेड हैं। हमारी वेबसाइट है पीएसीसी की, वो आप पे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे जो मंशूर है, उस पे हम काम करेंगे, और हमें पता है कि हमें कम्युनिटी की पीएसीसी को रिकॉग्निशन जब मिलेगी, जबकि पीएसीसी काम कर रही होगी और डिलीवर करेगी। ये हमें बिल्कुल पता है। मैं खुद भी ये बातें कहता हूँ, मैं दूसरी तंजीमों को भी ये सबक पढ़ाता हूँ, तो हम खुद भी इस पे अमल करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी कोविड-19 का मसला था, चल रहा था, रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे ही ये ख़त्म होती है तो फिर हम अ, और जो काम है वो हम डिलीवर करेंगे। हमारा तरीक़ाकार पीएसीसी का ये है कि काम पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो लाज़मी नहीं है कि हमारी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा हो, मेंबरशिप करनी है, वो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। असल चीज़ ये है कि आपके मेंबर तो पूरी आपकी कम्युनिटी है। अगर हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी 30,000 है सिडनी में, तो वो 30,000 आपके मेंबर हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्म भर के आपको बाकायदा $20 $10 की मेंबरशिप दें। ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट है। एक रिस्पॉन्सिबल लोग होने चाहिए जो उसको चला रहे हैं, उसकी इत्तला होनी चाहिए जहाँ आप रजिस्टर्ड करते हैं उस बॉडी को। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि आपके मेंबर कितने हैं या नहीं है, इससे लीगली या कम्युनिटी को कोई गर्ज़ नहीं है। कम्युनिटी सारी कम्युनिटी को आपने डिलीवर करना है, और जब सारी कम्युनिटी को डिलीवर करना है तो सारे ही आपके मेंबर हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है और आपको कुछ फंड रेज़िंग भी चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल आप मेंबरशिप करें। और लोगों को जब आप मेंबरशिप के लिए पास जाएँ, तो लोग खुशी-खुशी आपको मेंबरशिप दें, इस बुनियाद पे कि आपने कुछ डिलीवर कर दिया है। कुछ करेंगे उसमें तो वही मेंबरशिप लेंगे जो आपको जानते हैं कि भई हमारी दोस्ती है, हमारे लोग हैं अपने, हमारे अपने गाँव के हैं, अपने शहर के हैं, अपने ज़बान के हैं, वो ले लेंगे आपसे उस एक अटैचमेंट के हवाले से। लेकिन वो लॉन्गर लास्टिंग नहीं होगा, लोग आपका काम देखना चाहेंगे। तो पीएसीसी भी इस बात पर बिलीव करती है, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर इस बात पे बिलीव करते हैं, और क्योंकि हम रिवायत से हट के चल रहे हैं, हम कोई फंक्शन हो और इसमें अपना अभी नहीं हमने किया है, करेंगे हम जब ज़रूरत महसूस होगी तो हम करेंगे बिल्कुल। कोविड-19 ख़त्म होगा तो हम फंक्शन भी करेंगे, लोग देखेंगे कैसे फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम है वो ये है कि हम क्वालिटी इवेंट्स करें, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स करें, लोगों को सोशल और वेलफेयर सर्विसेज दें, जब-जब मौका पड़े किसी इमरजेंसी का, उसमें काम करें, ये हमारा मेन मकसद है। हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन जो दूसरी तंजीमें हैं, वो भी अगर अच्छा काम कर रही हैं तो पीएसीसी उनके साथ मिलके काम करने को तैयार है। हमारी रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ जो इदारे हैं वो अपने-अपने तौर पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश रही, मैंने कई दफ़ा इसको उठाया पिछले 30-25 साल में, कि जो हमारी कौमी नौइयत के प्रोग्राम्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान डे है, या और कोई हमारे कौमी दिन है, या कोई ऐसी पाकिस्तान के लिए कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई ऐसी नीड आ जाती है कि हमें इमरजेंसी में कुछ फंडिंग करनी पड़ जाती है, तो उसके ऊपर तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर एक बैनर के तले काम करें। और वो इस वक़्त इसलिए इस तरह से पॉसिबल है, जो दूसरी तंजीमों ने भी की हुई है, कि एक और बिगर प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जिसके सिर्फ़ जो छोटे जितनी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, तो वो उसकी मेंबर हों, और वो उससे बस 1 या 2 प्रोग्राम रखे जाएँ, उसका और कोई मकसद नहीं हो, और उस प्रोग्राम में वो तमाम तंजीमें जितनी भी हैं, वो उसमें शामिल हों। तो ताकि हमारे जो ये नेशनल डे के प्रोग्राम्स हैं, ये एक साथ हो सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप ये कहें कि हमारी तंज़ीम सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है, तो बाकी तंज़ीमें इसके नीचे आ जाएँ, ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक जो है ना अनप्रैक्टिकल एक चीज़ है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेरी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, पीएसीसी है, वो मैं चला रहा हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा, या मेरी बॉडी, कि वो हम किसी दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन के अंडर रह के काम करें। अगर करना होता तो फिर अपनी क्यों बनाते, हम उसी के साथ चले जाते।
तो ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, ये हो सकता है और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कम्युनिटी हैं जिसमें कि ऐसा है कि उन्होंने एक ग्रैंड एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई हुई है, जिसका और कोई काम नहीं है। उसके जो तंजीमें हैं जितनी उनकी अपनी 10, 12, 15 वो सारी उसकी मेंबर हैं और वो साल में 1 या 2 नेशनल डे के प्रोग्राम करती हैं। ये मेरी एक आपको हमारी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं, उनके जो कर्ता-धर्ता हैं, की प्लेयर्स हैं, उनको मेरी ये गुज़ारिश है, मैं इसमें बिल्कुल शामिल हूँ अगर इस तरह का कोई चीज़ होती है कि आप एक और ऑर्गेनाइज़ेशन ऊपर से बनाएँ, वो सिर्फ़ उसका मकसद कोई एक्टिवली दूसरे मामलात को नहीं करना हो, बल्कि सिर्फ़ ये हो कि वो साल में 2 प्रोग्राम नेशनल डेज़ के ऊपर करें। तो फिर हमारे सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके कर सकते हैं, जिससे हमारी सॉलिडेरिटी और यूनिटी उजागर होगी। लोग बात करते हैं कि जी हमें यूनिटी होनी चाहिए, सारे लोग एक हों। ये एक स्टेटमेंट तो हो सकता है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्योंकि हर आदमी जब ऑर्गेनाइज़ेशन बनाता ही इसलिए है कि वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। हाँ, ये हो सकता है कि साथ मिलके कन्फेडरेशन, एफ़िलिएशन हो सकती है, एक-दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं और उसमें सारे ऑर्गेनाइज़ेशन के की प्रोजेक्शन भी हो ताकि लगे कि भई सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं, ये हो सकता है। और अगर जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रही हैं और या जो नहीं आएँगी, उनको तमाम को मेरी ये दावत है अगर फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान बनता है तो मैं उसमें हाज़िर हूँ, मैं लीड करने के लिए हाज़िर हूँ, मैं एज़ ए मेंबर बनने के लिए हाज़िर हूँ और उसमें मेरिट के ऊपर जिसका जितना तजुर्बा हो उसको उस जगह रखकर कम्युनिटी को सामने रखें। देखिए, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को सामने रखें और सोचें कि जो हम काम कर रहे हैं इससे कम्युनिटी को कितना फ़ायदा है। अगर आप 300-400 लोगों का एक फंक्शन करते हैं, उसको 30,000 की कम्युनिटी का क्या फ़ायदा है? बताइए मुझे आप। वो सिर्फ़ इसलिए कि आप वो ये है कि वो आपके सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखेंगे और क्या इंप्रेशन लेंगे? एक इंप्रेशन लेंगे कि भई इनको बहुत शौक है फ़ोटो खिंचवाने का। क्योंकि मासेस तो 30,000 के करीब लोग रहते हैं, 40,000। उनको कोई सर्विस डिलीवर करें ताकि लोगों को लगे कि भई ये बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, लोगों को बड़ा बहुत फ़ायदा है। यहाँ बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट भी यहाँ की फराहम करती है वो सर्विसेज़, लेकिन वो हमारे तरीके से, हमारे कल्चर के हवाले से, हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसमें वो फिट नहीं होती। तो उनको पाकिस्तानियों को वो सहूलत या वो गाइडेंस या वो उनको मशवरे नहीं मिलते जो हमें हमारे कल्चर के हिसाब से हों। हमारे डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक मसले हैं, तलाक़ें हो रही हैं, नए बच्चों की शादियों का मसला है। ये चीज़ें हमारे अपने हिसाब से हम समझते हैं कि क्या करना है, इसमें सर्विसेज़ की ज़रूरत है। जो भी इसमें काम करेगा जो पब्लिक है कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो उनको एक्नॉलेज करेंगे, यही तरीका है एक्नॉलेजमेंट का। मुझे यहाँ पर एक पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जैसे मैंने कहा, अभी उन्होंने उनके प्रेज़िडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने मुझसे मुलाकात की और ये कहा कि भई हम काम कर रहे हैं, हम आपके काम को बहुत सराहते हैं, आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, 25-30 साल से तन-तनावी काम करा है आपने और बहुत चीज़ें की हैं, तो हम उसको एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं और आपको लाइफ़ अचीवमेंट अवार्ड देना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा बड़े खुलूस अंदाज़ में एहतराम के साथ रिस्पेक्टफुली कि भई देखें, असल चीज़ तो ये है कि कम्युनिटी आपका अवार्ड है। कम्युनिटी में काम करें, वो अवार्ड है आपका। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रीमेच्योर है, अभी आप काम करें, क्रेडिबिलिटी बनाएँ। अवाम जो है ना, वो हमारा अवार्ड होती है, तो मैंने उनसे रिस्पेक्टफुली माज़रत कर ली कि मैं नहीं समझता कि इससे ना पब्लिक को कोई फ़ायदा है मुझे अवार्ड लेने से और ना मेरे कोई जो तंज़ीम है उसको फ़ायदा है और ना आपको कोई फ़ायदा है सिवाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें लगा देंगे और मैं तो नहीं चाहता कि इस किस्म की कोई प्रमोशन हो। हाँ, अगर कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो रही है जो मुझे मिली है न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से, वो कम्युनिटी के लिए फ़ख्र है। अगर मुझे प्रीमियर अवार्ड मिलता है, हार्मनी अवार्ड, तो वो अतीकुल हसन का अवार्ड नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक बाइस फ़ख्र एक अवार्ड है कि ये कम्युनिटी के एक शख्स को दिया गया है। तो वो भी होता है और अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन 5-10 साल में इस लेवल पे पहुँच जाती है कि जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स वो उनको कहें कि भई हम अवार्ड देना चाहते हैं, तो वो फ़ख्र महसूस करें कि इस तंज़ीम के से अवार्ड लेना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि ये पिछले 10-15 साल से इन्होंने इतना काम किया है कि अब इनसे अवार्ड लेना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ वो एक मैच्योर्ड स्टेज होगा लेकिन बहरहाल मैं उनकी हौसला अफ़ज़ाई का और उनकी एक्नॉलेजमेंट का कदर करता हूँ।
तो इस वीडियो के थ्रू भी मैं उनको कहता हूँ कि भई थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, फिर मुझे बुलाया, फिर हम गए। हमारे जो 2 और साथी थे वो भी गए और हमने उनसे माज़रत की कि भई अवार्ड को रहने दें, हम आएँगे आपके प्रोग्रामों में, हम दूसरी तंज़ीमें भी हैं, उनके प्रोग्रामों में भी जाएँगे, अगर हमें आप ड्यूली रिस्पेक्ट के साथ बुलाएँगे। हम एक तंज़ीम चला रहे हैं और सारी तंज़ीमें लीगली बराबर हैं। कोई छोटी-बड़ी नहीं है, कोई नई-पुरानी नहीं है, जो काम कर रहा है और जहाँ एक्नॉलेजमेंट है वो हमें कम्युनिटी देगी। आप भी कम्युनिटी के लिए काम करें और तमाम लोग भी काम करें, हम भी काम कर रहे हैं। मैंने तो बहुत ज़िंदगी के 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और अब कब तक मैं काम करता रहूँगा। लेकिन नई नस्ल को आगे आना चाहिए और ये मैं काम कर रहा हूँ। पीएससीसी में मेरे अलावा सारे नए लोग हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम आगे लेके आएँगे और मुझे वो रिप्लेस करेंगे, जो मेरी पोज़ीशन है उसमें बहुत जल्द जब वो खड़े हो जाएँगे अब ये तंज़ीम अपने पैरों पे, जिसके लिए हमें जितने कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब की ज़रूरत है। हमें और भी कुछ जगहें चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा काम शुरू हो, फिर हम जो हमारी खाली पोज़ीशंस हैं, उनको भी अब फ़िल करेंगे और जब काम करेंगे तो लोग भी आएँगे और आप में से भी कोई जज़्बा रखता हो कि वो पीएचसीसी के साथ काम करना चाहता है, उसके ज़हन में कोई चीज़ है, तो वो आए, काम करे, हमसे राब्ता करे, मुझसे राब्ता करे। राना ज़फ़र हुसैन जनरल सेक्रेटरी हमारे, उनसे राब्ता काम करे। फाउंडिंग मेंबर भी हैं, अली चौहान फाउंडिंग मेंबर भी हैं, ट्रेज़रर हैं, उनसे राब्ता करे। आदिल कवी है, फरहान तालिब हैं। तो ये हमारे लोग हैं जो एग्ज़ीक्यूटिव में हैं, इसके अलावा और भी लोग हम अभी इसमें लेंगे, लेकिन साद हैं, साद अहमद है, वो हैं। तो ये तमाम लोग अभी हम कोविड-19 के सिलसिले में थोड़े-से ज़रा बैठे हुए हैं कि जब हम ग्राउंड पे जाएँ उस वक़्त ये कोविड-19 ख़त्म हो जाए, ताकि फ्रीली काम करें। हाँ, फ़ंक्शन भी करना एक तंज़ीम का हिस्सा होता है, उसमें गेट टुगेदर होती है। जो आपके ख़्यालात हैं, आपकी फ़ीडबैक आता है लोगों से जो उसमें शिरकत करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन एक ख़ास मौके पे करेंगे, ख़ास मौके की मुनासबत से करेंगे, फैमिली गैदरिंग्स करेंगे, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन में हम नहीं जाना चाहते और जो लोग बड़े तौर पे करना चाह रहे हैं, हम उनको अगर अच्छा प्रोग्राम करेंगे, हम उनके प्रोग्राम में शरीक होंगे जाके अगर वो हमें बुलाएँगे तो। तो यही मेरा मैसेज था। उम्मीद है जो मैं बात क्या कही है मैंने वो आपको पॉज़िटिव लेंगे, उसको समझेंगे और एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि जो भी तंज़ीमें बनी हैं और जो बन रही हैं, जो पुरानी थी वो नए अब ब्लड के साथ आगे आई हैं। उन सबको मेरा यही मैसेज है कि हम पीएचसीसी के प्लेटफ़ॉर्म से आपके साथ हैं, आपके अच्छे काम को हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अगर हमें कोई आप गाइड कर सकें, तो आप आइए, साथ चल के मिल के चलना चाहें तो आइए, जितना भी हो सकता है उस लेवल तक हम चलेंगे। अच्छा काम करेंगे हम आगे चलेंगे आपके साथ, अगर आप काम सही नहीं करेंगे, तो हम आपको कुछ कहने वाले कौन होते हैं? पब्लिक आपको पूछेगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो हम खामोशी से इंतज़ार करेंगे कि लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे आर डूइंग। यही हमारा तर्ज़ अमल होगा इंशाल्लाह। तो फिर आपसे अ, फिर किसी मौज़ू पे बात होगी। ये एक कम्युनिटी का मैसेज था। मैं दूसरी चीज़ों पे भी बात करता रहता हूँ इंशाल्लाह फिर आपसे सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा। कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जिन पे मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ वीडियोज़ करूँगा जो लोगों ने मुझसे कहा है। उस वक़्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।